दिल्ली के कंझावला केस में हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। इस बीच दिल्ली की पुलिस अब तक 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है और 7वां आरोपी आज अंकुश खन्ना ने सुल्तानपुरी थाने में सरेंडर कर दिया। वह इस केस में गिरफ्तार आरोपी अमित खन्ना का भाई है। सीसीटीवी फुटेज चेक करने के बाद पुलिस ने पाया कि आशुतोष और अंकुश कथित तौर पर आरोपियों को बचाने का काम कर रहा था और युवती को टक्कर मारने और सड़क पर घसीटने के मामले में गिरफ्तार छठे आरोपी आशुतोष को कोर्ट ने 3 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। कंझावाला केस में 2 नए सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। वीडियो में दिख रहा है कि अंजलि और उसकी सहेली निधि के साथ एक लड़का भी नजर आ रहा है और इस लड़के का नाम नवीन है, जो अंजलि से 2 साल पहले एक शादी में मिला था। वहीं दिल्ली पुलिस नवीन से पूछताछ कर रही है और पहला सीसीटीवी फुटेज 31 दिसंबर की रात शाम 7:07 का है और इस फुटेज में एक स्कूटी पर 3 लोग आते हैं, जिसमें अंजलि के साथ उसकी दोस्त निधि थी और एक लड़का है जो स्कूटी चला रहा है। वहीं मृतक अंजलि के दोस्त नवीन ने बताया कि दोनों होटल में पार्टी कर रहे थे और इसमें से कुछ और दोस्त भी थे और थोड़ी देर बाद दोनों में लड़ाई होने लगी और फिर निधि ने अपने पैसे मांगे और अंजलि ने अपनी चाबियां मांगी और इसके बाद हम लोगों ने उन्हें अलग कर दिया। तभी अंजलि और निधि के बीच नीचे भी लड़ाई हुई थी और जब वह गए तो वह स्कूटी से वहां से निकल चुकी थी। वहीं सुल्तानपुरी घटना में मुख्य गवाह के तौर पर पेश की जा रही निधि की भूमिका को लेकर भी लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं और उसके खिलाफ आगरा के एक थाने में काफी पहले ड्रग्स की तस्करी का मामला दर्ज है। वहीं उसकी मां सुदेशी ने बेटी का बचाव किया है। सुदेशी ने कहा है कि घटना वाली रात निधि बहुत घबराई हुई थी और उसने मुझसे बताया था कि कुछ लोगों ने उसकी दोस्त के ऊपर कार चढ़ा दी है और निधि के साथ भी ऐसा ही करने की कोशिश की, लेकिन वह वहां से भाग आई और मृतक लड़की की मां ने जो आरोप मेरी बेटी पर लगाए हैं वह सब झूठे हैं। वहीं इस पूरे मामले पर आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना और बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए दावा किया है कि वो अपने सदस्यों को बचाने के लिए तथ्यों को तोड़ मरोड़ रहे हैं। और जो लड़की मरी है उसकी मां क्या कहती है? उसकी मां कहती है कि ये निधि कौन है, हम तो जानते ही नहीं इस निधि को। वो बोल रही है कि मैं इसकी सबसे अच्छी दोस्त हूं और उसकी मां कह रही है कि हम तो जानते ही नहीं कि कौन है। और यहां तक नहीं, जो लड़की मरी है उसकी मां ने यह भी कह दिया कि हमें यह भी शक है कि यह लड़की निधि जो खुद को हमारी बेटी का दोस्त बता रही है, यह हो सकता है अपराधियों के साथ मिली हुई हो और हो सकता है हमारी बेटी की हत्या में इसका भी हाथ हो। इसकी भी जांच होनी चाहिए। एक और बात कहता हूं, पुलिस ने अपने गवाह की गवाही तो करा दी कि मैं भी एक्सीडेंट के समय थी, मुझे भी चोट आई। वो लड़की कह रही है मुझे फ्रैक्चर हो गया, मेरे एक हाथ में फ्रैक्चर हो गया था, मेरे सर पे चोट आई थी। मैं उपराज्यपाल महोदय से जानना चाहता हूं, उस लड़की की एमएलसी कराई आपने? उस लड़की की गवाही में वो कह रही है कि मुझे फ्रैक्चर हुआ था, मेरे सर पे चोट आई थी। अपराधियों का वकील पहली बात पूछेगा कि जी कहां है इसकी एमएलसी रिपोर्ट? और एमएलसी रिपोर्ट है नहीं, केस वहीं खत्म, गवाह वहीं खत्म। ये पुलिस और ये उपराज्यपाल की पुलिस काम कर रही है। वह इस पूरे मामले पर दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने एक ट्वीट किया है और कहा है कि कंझावाला केस की जांच सीबीआई को ट्रांसफर की जानी चाहिए। सबसे पहले हमें यह पता चला है कि दिल्ली पुलिस ने आज तक निधि का फोन रिकवर नहीं करा है। ऐसा कैसे हो सकता है? निधि का फोन रिकवर करना बहुत जरूरी है क्योंकि उस फोन में बहुत इंपॉर्टेंट एविडेंस हो सकती है। तो अभी तक निधि का फोन रिकवर नहीं करा गया है, कन्फिस्केट नहीं करा गया है, एफएसएल में नहीं भेजा गया है। ये बहुत बड़ी बात है।
दूसरी बात हमें यह पता चली है कि जो सीसीटीवी फुटेज है पूरे एरिया में, चाहे वो 12 किलोमीटर का स्ट्रेच हो जहां पे अंजलि को घसीटा गया, या वो ओयो होटल से लेकर एक्सीडेंट साइट तक का पूरा जो सीसीटीवी फुटेज है, वो सारे के सारे सीसीटीवी कैमरास अभी खंगाले नहीं गए हैं और उनकी रिकॉर्डिंग अभी दिल्ली पुलिस द्वारा ली नहीं गई है। उनमें से कुछ सीसीटीवी कैमरास ही दिल्ली पुलिस ने देखे हैं। मेरे हिसाब से ये भी होना बहुत जरूरी है। तीसरा, जितने भी आई विटनेसेस हैं उन सबके 164 स्टेटमेंट नहीं हुए हैं अभी तक। ये मेरे हिसाब से बहुत गलत है। सारे आई विटनेसेस के इमीडिएट 164 स्टेटमेंट होने चाहिए। मैं ये मानती हूं कि दिल्ली पुलिस का रवैया इस केस के प्रति बहुत ही ज्यादा प्रश्न रेज करने वाला रवैया रहा है, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने हमें बताया कि 2/22 पर पहला कॉल आया था उनके पास पीसीआर पे, जिसने बताया, आई विटनेस ने बताया कि एक लड़की गाड़ी के अंदर फंसी हुई है, उसे घसीट के गाड़ी लेके जा रही है। पर 4:30 बजे तक दिल्ली पुलिस ने इस केस पे कोई कार्यवाही नहीं करी, और जब 4:15 बजे एक और कॉल आई पीसीआर पे जिसने बताया कि लड़की की लाश नग्न पड़ी है, तब जाके पीसीआर वहां पे पहुंचती है। तो मेरे हिसाब से जो ये ऑफिसर्स हैं जिनकी गलती थी, उन सबको आइडेंटिफाई करके उनको सस्पेंड करना चाहिए और ये पूरा का पूरा केस सीबीआई को ट्रांसफर कर देना चाहिए। देश और दुनिया की ताज़ा खबरों के लिए कोबरा पोस्ट हिंदी को सब्सक्राइब करें और अलर्ट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। और हाँ दोस्तों, साथ ही हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलिए।